विपरीत परिस्थितियों में हमने काम करा है और हमेशा छाती ठोक के काम करा है, ताल ठोक के काम करा है। हम कभी भी किसी परिस्थिति से नहीं डरे, ना घबराए, हमेशा छाती तान कर ही खड़े रहे। चाहे शहर में कर्फ्यू लगे हों, चाहे पुलिस की गोली चल रही हो, चाहे पुलिस के डंडे चल रहे हो, अगर कार्यकर्ता घायल हो गया उसको अस्पताल पहुंचाने से लेके उसके परिवार की चिंता करने से लेकर हर कार्यकर्ता की चिंता हमने अपने जीवन में करी है। तो हमको ये नहीं मालूम होता था कि रात को घर पे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, जेल पहुंचेंगे या हमें मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे पुलिस की गोलियों से। तो उन विपरीत परिस्थितियों में हमने काम करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया। अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, लेकिन राम मंदिर निर्माण की इस यात्रा में देश भर के बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता रहे जिन्होंने अपने प्राणों की कुर्बानी दे दी, जिन्होंने अपना घर बार परिवार सब कुछ छोड़कर बस राम मंदिर के लिए समर्पित हो गए। बड़े बड़े आंदोलनों में वो यूं ही कूद जाया करते थे, उनके ऊपर लाठियों की बौछार हुआ करती थी, पुलिस थाने में जाकर उन्हें कई दिनों तक बंद होना पड़ता था, लेकिन राम काज कीन बिना मोहे कहां विश्राम, इस ध्येय वाक्य के साथ वो लगातार अनवरत काम करते रहे। संवाद टीवी के इस कार्यक्रम में आज एक ऐसे ही राम भक्त से आप सबको मिलवा रहे हैं जिनका जीवन राम के लिए पूर्णतः समर्पित है और आज भी वो उसी तरह से उसी जोश और उत्साह के साथ राम के लिए काम कर रहे हैं। राम भक्त वंदन कार्यक्रम में आज हमारे साथ में है सिद्धार्थ मोहन जी, जो विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल में और भाजपा युवा मोर्चा में काम करते रहे। राम मंदिर आंदोलन में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, तो इनसे जानते हैं कि मंदिर आंदोलन की उन सारी बातों को कि कैसे वो जुड़े। और सिद्धार्थ जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। धन्यवाद जी। बंधुवर, मूलतः तो मैं संघ का कार्यकर्ता हूँ जी। संघ ने मेरे को भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में नियोजित करा था जी। भारतीय जनता पार्टी का कार्य, युवा मोर्चा कार्य देखने के लिए मेरे को भेजा गया था। मैं भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में अजय पटेल, प्रमोद जी पम्मी और रविकांत आर्य हमारी एक टीम बन के काम करती थी महानगर के अंदर। जी। राम जन्मभूमि आंदोलन अपने मूवमेंट में था जी। तो युवा मोर्चा से धार्मिक रुचियों को देखते हुए मेरे को बजरंग दल को सुचारू रूप से चलाने के लिए भेजा गया। जी। मुझसे पहले माननीय सत्यप्रकाश नम्मान जी बजरंग दल के जिला संयोजक हुआ करते थे। वह भी बहुत प्रमाणिक अच्छे कार्यकर्ता रहे अपने समय के, परंतु कुछ संगठनात्मक दृष्टि से चीजें अनुकूल न होने के कारण से संगठन ने माननीय चंपत राय जी और माननीय दिनेश जी, बड़े दिनेश जी और अन्य बड़े कार्यकर्ताओं के निर्देशन में मैंने जिम्मेदारी मेरे को दी गई। जी। आंदोलन का वो क्या मूवमेंट रहता था उस समय, किस तरह से आप लोग घरों से निकलते थे और कैसे आप लोग कार्यकर्ताओं को निकालने का काम करते थे? वो वक्त ऐसा था कि हम लोग तो अपने को शून्य मानते हैं, भगवान राम का काम था, तो भगवान राम की प्रेरणा स्वतः ही अपने आप हर कदम पर नए तरीके से हमारे साथ में उनका आशीर्वाद आता था जी, और हम उस कार्य को बहुत सुगमता पूर्वक कर लेते थे। मान लो हमें लगता था यहाँ पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है, यहाँ पे रोक लगा रखी है, यहाँ पे चेकिंग बहुत ज्यादा है, यहाँ पर रेस्टिंग है, कर्फ्यू के दौर थे, मुल्ला मुलायम सिंह जी की सरकार थी और बड़ा उत्पीड़न था कार्यकर्ताओं का, पुलिस सीढ़ी लगा लगा के घरों में घुसती थी जी, अयोध्या जाने पर रोक थी, अनेकों प्रकार के कर्फ्यू और चीजें यहाँ पे चलती रही लगातार। लेकिन अलीगढ़ एक ऐसी पृष्ठभूमि वाला शहर रहा है कि यहाँ से हमेशा ही नेतृत्व निकलता रहा है और यहाँ के और दुनिया के लोगों ने देखा है कि यहाँ के लोग किस प्रकार से कार्य करते हैं। एक मशाल जुलूस का कार्यक्रम था, मान लो हमारे को दिया गया तो 6500 लोगों का मशाल जुलूस निकाला गया उस समय और लगभग हमने 1000 मशालें तैयार करी थी। आर्य समाज मंदिर से हमने शुरू करा था, उसका एक छोर आर्य समाज मंदिर पे था, दूसरा छोर उस समय ये जो हीरालाल इंटर कॉलेज से पार करता हुआ गुरुद्वारे तक आ गया था। इतना लंबा मशाल जुलूस कभी नहीं निकला, ऐतिहासिक मशाल जुलूस था वो। तो वो विरोध की सरकारों में निकला, वर्तमान में तो सब चीज अनुकूल है। जब विरोध के अंदर काम कर रहे थे तो हमको ये नहीं मालूम होता था कि रात को घर पे आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, जेल पहुंचेंगे या हमें मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे पुलिस की गोलियों से जी। तो उन विपरीत परिस्थितियों में हमने काम करके इस आंदोलन को आगे बढ़ाया
अशोक सिंघल जी को मोटरसाइकिल से आप कैसे लेकर पहुंचे थे अयोध्या उस समय? मेरे पास वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का फोन आया। उस समय फोन हुआ करते थे, लैंडलाइन हुआ करती थी। संपर्क हुआ, मैसेज आया कि आपको किसी व्यक्ति को लेके जाना है। मेरे पास उसकी एसडी की रोड की मोटरसाइकिल हुआ करती थी, नई मोटरसाइकिल, डबल साइलेंसर, वो एक्सपोर्ट करती थी एसडी उसको। उस मोटरसाइकिल पे में काफी बड़ा पेट्रोल टैंक था, जिसकी कैपेसिटी काफी लंबी थी, लगभग 500-700 किलोमीटर गाड़ी चल सके। और चलने नई गाड़ी थी, इस कारण से वो मेरे को सजेस्ट पड़ा गया। आप जब मैंने देखा, मैंने किनको जाना है कि आपको बता दिया जाएगा। अच्छा, ये गोपनीय रखा गया कि अशोक सिंघल जी आपके साथ होंगे या नहीं, बस ये नहीं बताया गया। हाँ, बस जिस प्रकार से एक प्रवासी कार्यकर्ता होता है, उसी प्रकार से मैं भी लगातार प्रवासी कार्यकर्ता रहा था। मेरा व्यापार भी इस तरह का था कि मेरे को बाहर भीतर जाना पड़ता था, तो कपड़े मेरे हमेशा तैयार रहते थे। और संघ की पृष्ठभूमि होने के कारण से घर पे कोई रोक टोक नहीं थी। मेरी माताजी का बड़ा सहयोग रहा उस समय। पूरे संघ परिवार के अंदर बड़ी आदरणीय रही। मेरे बड़े भाई संघ के प्रचारक रहे और परिवार के अंदर बहुत लोग संघ का काम करते रहे, तो कोई रोक टोक नहीं थी हमारे ऊपर। और बड़े उत्साह से माता पिता भी हमारा सहयोग करते थे। हमने जब देखा अशोक भाई जी भाई साहब हैं, तो हम उनको लेकर चल दिए। और तो एक बार मन में आया होगा कि इतनी बड़ी शख्सियत, आंदोलन की पूरी भूमिका रचने वाले, हाँ, उनको लेकर जाना है तो बड़ी जिम्मेदारी से। नहीं, कार्यकर्ता जो प्रमाणिक कार्यकर्ता होते हैं, उनमें छोटे बड़े का कोई भाव नहीं होता है। केवल ये होता है कि अमुक को अमुक स्थान पर पहुंचाना है, अमुक को अमुक काम करना है जी। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं होता, ना कोई बड़ा होता, ना कोई छोटा होता। सब भाई साहब की तरह, सब बिल्कुल भाई की तरह होते हैं। एक छोटा कार्यकर्ता भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना एक बड़ा कार्यकर्ता होता है जी। इसी भावना के साथ में मेरे को जिम्मेदारी दी गई। और मैं रास्ते में एक अवस्थी जी थे, प्रोफेसर, शायद वो फर्रुखाबाद में थे, बेलसारिया जी थे एटा में, वो एडवोकेट थे। अनेकों जगह रुकते रुकाते उनको लखनऊ से आगे मैंने छोड़ा था। अयोध्या मैं अकेला गया उनको, और सरकारी काम थे, क्या क्या काम थे वो मेरा पूछने का काम नहीं था। जहां जहां वो मुझे कहते गए मैं ले आता गया। 2 दिन का प्रवासन का हमारा साक्षात्कार रहा जी। तो कितनी उम्र रही होगी उस समय सिंघल जी की, मोटरसाइकिल पे लगातार यात्रा करते हुए निकले? अशोक जी भाई साहब ये सब 90 के आसपास की बात है। अब वर्तमान से आप उसको कैलकुलेट करके देख लीजिए कि भाई साहब के आयु से मुझे ऐसे अंदाज नहीं है, लेकिन भाई साहब तो हमेशा ही हर उम्र होने के बाद भी वो काम करते रहे, सक्रिय काम करते रहे। कमर में बहुत तकलीफ रहती थी उनके, तब भी वो काम करते रहे। और बहुत सारे प्रचारक बहुत शारीरिक कष्टों के बाद भी बड़े तरुणता से काम करते हैं। और प्रचारक जीवन ही ऐसा है कि वो बहुत श्रद्धा पूर्वक आदमी को देखना चाहिए, किसी प्रचारक को, क्योंकि वो हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए अपना घर बार छोड़ के आते हैं जी। और प्रचारक किसी भी प्रकार से हो, वो सम्माननीय होना चाहिए कार्यकर्ता के लिए। जैसे आप आंदोलन के टाइम पे बताते थे कि घर लौटना है या नहीं ये खुद ही नहीं पता होता था, कि कहीं पुलिस के निशाने पे आ जाए, कहीं लाठियां बरस जाएं। तो उस दौर में डर भय नहीं लगता था कि कहीं लाठियां पड़ रही हैं और कहीं पर जो है पुलिस घेर रही है या जेल जाने की स्थिति बन रही है? हम जो काम करने के लिए निकले थे जी, उस काम को निकलने से पहले हमको मालूम था इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं जी। और उसको साहस कह लीजिए, उसको दुस्साहस कह लीजिए, विपरीत परिस्थितियों में हमने काम करा है और हमेशा छाती ठोक के काम करा है, ताल ठोक के काम करा है। हम कभी भी किसी परिस्थिति से नहीं डरे, ना घबराए, हमेशा छाती तान कर ही खड़े रहे जी। चाहे शहर में कर्फ्यू लगे हों, चाहे पुलिस की गोली चल रही हो, चाहे पुलिस के डंडे चल रहे हो, अगर कार्यकर्ता घायल हो गया उसको अस्पताल पहुंचाने से लेके उसके परिवार की चिंता करने से लेकर हर कार्यकर्ता की चिंता हमने अपने जीवन में करी है। और मुझे को ये परम सौभाग्य है कि मैंने कुछ कार्यकर्ताओं का निर्माण भी मैंने करा है। जो संघ की प्राथमिक शिक्षा होती है कि क्या मैंने अपने जीवन में कुछ कार्यकर्ताओं का निर्माण करा है, उनको संघ का दायित्व समझाया है, उनको संघ का कर्तव्य समझाया है, वो मैंने पूरा करा है। मेरे को ये आत्मसंतोष है जी। उस समय युवावस्था थी, शादी ब्याह का समय हुआ करता था, तो जैसे लड़की देखने वाले लोग आया करते थे, तो कैसे लड़की वाले हमें देख के भाग जाया करते थे कि इतना बवाली लड़का है, ये किससे शादी कैसे होगी जी। ये तो हमारे ससुर हरियाणा के थे, ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थी, उन्होंने हमसे जी, उनने कहा हम इस लड़के को झेल सकते हैं
जी जी। अच्छा, कभी ऐसा मोमेंट आया क्या कि मान लीजिए वो देखने वाले लोग आए हों और आप आंदोलन में हो या फिर रैली में हो? आर्य समाज मंदिर से एक यात्रा लेके हम निकले थे और मदार गेट पे होते हुए हमको फूल चौराहे इधर शहर में भ्रमण करते हुए आना था। पुलिस हम पे रोक लगा रही थी जी और कुछ लोग हमसे शादी संबंध के सिलसिले में घंटे वाले दुकान पे मिठाई विठाई ले रहे थे। जी। तो उस समय मलिक करके एक इंस्पेक्टर हुआ करते थे, तो वो धक्का मुक्की में वो गिर गए थे। तो जो बीच वाले लोग थे उन्होंने बताया, तो वो बेचारे लड़की की माँ बोली कि हम संबंध इनके यहाँ नहीं करेंगे। इस तरह की अच्छा। घटना हुई थी वो। हाँ, और इस तरह के घटनाक्रम तो अनेक हुए हैं, तो सब पुरानी बातें हो गई। जी तो शादी हो गई, बच्चों की भी शादी हो गई है। जी। अच्छा, उस समय जोश कैसा रहता था कि साथ में निकल रहे हैं, लोगों को निकालना है, घरों से पहुंचाना है, अलग अलग जिम्मेदारियां थी। कुछ तो जेल भरो आंदोलन में शामिल थे और कुछ को नेतृत्व दिया गया था कि घरों से निकाल कर उन्हें आंदोलन में शामिल कराएं। हमेशा एक भीड़ होती है, उस भीड़ का नेतृत्व करने वाले को नेता कहा जाता है। जी अगर 1000 लोगों की भीड़ ये कह रही है कि मैं इस रास्ते जाऊंगी, हम 1000 लोग इस रास्ते जाएंगे, नेतृत्व करने वाले काम है उन्हें उस रास्ते से घुमाकर दूसरी जगह पे ले जाना, उसको नेतृत्व करना कहते हैं। भीड़ का अंग बनना नेतृत्व नहीं होता है। हमारी जिम्मेदारी थी कि हमको लोगों को जेल भरने के लिए भेजना है, हमें लोगों को आंदोलन के लिए अयोध्या भेजना है। हमको किसी कंडीशन में गिरफ्तार नहीं होना है, किसी भी कंडीशन में गिरफ्तार नहीं होना है। आपको हर हालत में बाहर रह के काम करना है, लोगों को प्रेरणा देके भेजना है। हम अपने काम को बखूबी से अंजाम दिया। जी। तो उस समय पुलिस तो पीछे लगी रहती थी। हाँ, तेजेंद्र जी LIU रहते थे। LIU एक इंस्पेक्टर तेजेंद्र जी थे, उन्होंने हमें महावीरगंज में चोर गली के अंदर पकड़ लिया था, लेकिन हम धक्का देके निकल गए। जी, मतलब कुल मिलाकर बचना है और हर कंडीशन में बचना है, हर कंडीशन में बचना है, एनी हाउ कॉस्ट बचना है हमको। और इसी ध्येय वाक्य को लेकर हमने काम करा। जी। उस समय पे काम करने वाले लोगों में मेरे साथ प्रदीप पेंटर मेरे नगर सेवक हुआ करते थे, अनिल जैन, हरिकिशन अग्रवाल, खैर के अंदर मुनिया जी, और बहुत बहुत कार्यकर्ता थे। ओम प्रकाश राजानी नई बस्ती के अंदर मुझे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा में चले गए, भारतीय जनता पार्टी में चले गए सारे लोग। तो राजनीतिक लाभों के लिए पार्टी, जब एक बार मस्जिद का ढांचा ध्वस्त हो गया, राम जन्मभूमि का उसका निर्माण मार्ग प्रशस्त हो गया, तो लोगों को भारतीय जनता पार्टी में समाहित करा गया, भेजा गया, क्योंकि अब इसमें धार्मिक क्षेत्र में काम करने के लिए अलग प्रकार की अड़चने रहती हैं। जी। तो उस समय कहा जाए लाठी डंडे मुकदमेबाजी जेल से आप लोगों की दोस्ती एक समान हो गई थी। बिल्कुल जी, कोई चीज का भय नहीं था, कोई दिक्कत नहीं थी सब चीजों में। और अलीगढ़ तो बहुत उर्वरक भूमि है क्रांतिकारियों की यहाँ पर। जी। और इसमें बहुत बहुत लोगों ने त्याग करे, मेरा त्याग तो कुछ भी नहीं है। मैं तो बहुत छोटा कार्यकर्ता रहा हूँ। बाबूजी कृष्ण कुमार नम्मा जी 3 बार विधायक रहे हैं, कितनी बार पुलिस से उनके झगड़े रहे हैं। प्रमोद पापे जी रहे हैं, ब्रजेंद्र कुमार सक्सेना रहे हैं, सत्यदेव शर्मा जी रहे हैं, बहुत बहुत कार्यकर्ता, जगबीर जी मिश्रा अनवरत काम करते रहे हैं संगठन के अंदर। वर्तमान में भी वो दायित्ववान कार्यकर्ता हैं, लगभग 45 साल से काम कर रहे हैं। पंडित ब्रजभूषण जी थे, उनका सर्ववास हो गया। मास्टर हर्षदेव जी थे, बहुत बहुत प्रमाणिक कार्यकर्ता रहे हैं। मेरा परम सौभाग्य है कि रतनमरा जी से लेके वामदेव जी महाराज से लेके शेषाद्री जी, रज्जू भैया, भाला साहब देवरा, सब लोगों का मुझको आशीर्वाद रहा, सबके साथ मेरे को काम करने का सौभाग्य रहा। डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी हमारे उस समय नगर प्रचारक, जिला प्रचारक हुआ करते थे, जो वर्तमान में सह सरकार हुआ है। रामलाल जी भाई साहब हमारे प्रांत प्रचारक हुआ करते थे, विभाग प्रचारक रहे हैं। तो बहुत बहुत कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क रहा, एक लंबा अरसा रहा काम करने का। जी। वर्तमान में भी कार्यकर्ता अच्छे हैं, अच्छे कार्यकर्ताओं का निर्माण हो रहा है। जी। तो वो सारा आंदोलन देखने के बाद आज रामलला तक पहुंचे हैं, रामलला 22 जनवरी को विराजमान हो रहे हैं, तो कैसा सुखद अनुभव होता है? मैंने रामलला का मंदिर, मैंने वो ढांचे के अंदर का स्ट्रक्चर, मैंने सब चीज अपनी आंखों से देखी है। जी। और मन में हमेशा विश्वास रहता था। छोटे थे तो लगता था, ग्रैंडफादर कहा करते थे कि भाई बाबा के कुछ ना होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन मन में कहीं लगता था कि होगा। माननीय स्वर्गीय मोरोपंत पिंगले जी ने जब कल्पना करी होगी, गुरु जी ने जब कल्पना करी होगी, विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, और वो कितने समय सन 64 से लेकर अब तक चलते चलते वो आंदोलन का आज ये परिणति प्राप्त हो रही है।
जी हमारे जन्म से पहले जो चीज तय हुई, और हजारों बार उसमें लड़ाइयां, युद्ध और कार्यकर्ताओं जी का स्वर्गवास हुआ, उसके अंदर वीरगति को प्राप्त हुए। आज उन सबकी आत्माएं तृप्त हो रही होंगी, हमारी आत्मा भी तृप्त है। यह पावन काम हमारे आंखों के सामने हो रहा है। जी हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। हम परम ईश्वर की अनुकंपा महसूस करते हैं अपने ऊपर कि हम अपने जीवन काल में इस कार्यक्रम को होते देख रहे हैं, जी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होते देख रहे हैं। जी पिछले 1.25 महीने के अंदर 3 बार मेरा अयोध्या जाना हुआ है संगठन के काम से, जी और मेरा परम सौभाग्य है कि मैं हर बार रामलला की मंगल आरती में सुबह शामिल हो पाया। जी। अशोक सिंघल जी से आपका काफी जुड़ाव रहा, जैसे मोटरसाइकिल से आपने करीब 400 किलोमीटर की यात्रा भी तय की, तो उस बीच में उन्होंने कोई बातचीत राम मंदिर को लेकर की हो, चर्चा की हो, जैसे अमूमन बातचीत करते रहते हैं, निकलते रहते हैं? नहीं, उनका एक ही ध्येय वाक्य रहता था, आप वाहन चला रहे हो तो वाहन चलाओ, अच्छा, आप बातचीत कर रहे हो तो वाहन को बंद करो, बंद आपको जो काम करना है आपको वो ही काम करना वही है, काम करना दाएं बाएं का कोई काम नहीं करना है। अगर आपको संगठन का काम करना है संगठन का काम करो, जी आपको जिस क्षेत्र का काम दिया गया वही काम आपको करना है। जी उनका ध्येय वाक्य था ये, जी और कार्यकर्ता को भी यही करना चाहिए, वो दाएं बाएं बगैर देखे जो लक्ष्य दिया गया उसी को प्राप्त होने करना चाहिए। जी। कि ऐसा नहीं कि इतनी बड़ी शख्सियत बाइक पर बैठी हुई है मोटरसाइकिल पे और हम बातचीत करते चले, ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, मैं परम पूजनीय स्वर्गीय बाला साहब देवरस जी के साथ डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी ने मेरे को, वो अलीगढ़ उनका एक कार्यक्रम था, जी तो सहयोगी के रूप में 3-4 दिन वो उनके साथ में रहा, 5 दिन जी अलीगढ़ रहे थे, फिर आगरा गए थे और जगह गए थे, तो मैं उनके साथ रहा था। जी तो उनका शरीर अस्वस्थ था, तब भी एक ध्येय वाक्य हमेशा का, जो आपको काम दिया गया है आपको केवल वो ही काम करना है, उसके दाएं बाएं आपको कोई काम नहीं करना। और मेरे जीवन का ये सौभाग्य है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी शख्सियतों के साथ मेरा जी मिलना जुलना और वाह। उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहा, और परमपिता परमेश्वर की बहुत कृपा मेरे ऊपर रही है। तो इन सब को देखकर क्या पाते, अपने जीवन में क्या अनुभूति होती है, कैसा महसूस होता है कि ये सब जीवन के उतार चढ़ाव देखें, सारी चीजें देखने के बाद जो है? मेरा जीवन सामाजिक और व्यापारिक और पारिवारिक जीवन का जो मेरा ग्राफ है वो ईसीजी के ग्राफ की तरह से है, ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा ऊंचा नीचा, और आज मैं फिर उठा गिरा उसी क्रम में चलता रहा, लेकिन अब मैं स्थिर हूँ और मेरे मन में बड़ा संतोष है, मेरी आत्मा बिल्कुल तृप्त है। परिवार, बच्चे, पत्नी, माता, भाई, बहन सब बहुत अच्छे, और कुल मिलाकर सबसे बड़ा आत्मसंतोष का कारण भगवान श्री राम का, उनका अपने निवास में पहुंचना, जो 500 साल का कलंक हमारे माथे पे लगा हुआ था उसको मिटाना, ये जीवन का लक्ष्य था। कृष्ण जन्मभूमि का भी बहुत जल्दी निपटारा हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। मुस्लिम समाज भी अब सहृदयता दिखाते हुए अपनी गलतियों को मानते हुए लगातार आगे बढ़ रहा है। देश में सबका विकास हो रहा है, सब, अब कोई वैर भाव नहीं है, केवल कुछ नेता, मुस्लिम नेता, हिंदू नेता उसको भड़काने का काम कर रहे हैं। जी मुसलमान से ज्यादा हिंदू नेता भड़काने का काम कर रहे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए। जी। तो राम भक्त की इस सीरीज में बात हो रही थी सिद्धार्थ मोहन जी से, उन्होंने तमाम बातें की और बताया भी कि जिस तरह से लाठी डंडे मुकदमे सब झेलते हुए बस आज सुखद अनुभव हो रहा है कि भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, राम लला इनकी आंखों के सामने विराजमान हो रहे हैं। तो अगली सीरीज में आपका भी हो सकता है नंबर, अगर आप भी राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए हैं तो संवाद टीवी से संपर्क कर सकते हैं, आपको देश दुनिया तक पहुंचाने का काम हम जरूर करेंगे।